प्राप्त होना है, इसमें कोई लेस मात्र भी संदेह नहीं है। मोक्ष सदन चैरिटेबल ट्रस्ट अपने इस महान और दुरूह कार्य में सफल हो और सफलतापूर्वक इसका संचालन करता रहे। इनको भगवान विश्वनाथ का कृपा अनुग्रह प्राप्त हो और उषा रानी जी ने जिस मनोयोग से, जिस शिव संकल्प से, दृढ़ इच्छा शक्ति से इस दुरूह कार्य को प्रारंभ किया है, वह बहुत ही हम लोगों के लिए अभिनंदन के योग्य है और यह हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। तो मैं देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ के चरणारविंद में मोक्ष सदन चैरिटेबल ट्रस्ट के उत्तरोत्तर उत्कर्ष और इसके अपने जो इसका जो संकल्प है, इसकी परिपूर्णता के लिए भगवान से प्रार्थना भी करूंगा और आने वाले जो मोक्ष के अभिलाषी हैं वो यहाँ पर जब आएँ तो उनको सुख शांति भी प्राप्त हो और जिसका भी भगवत कृपा से उनके चरणारविंद में सद्गति प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से इसमें तो संदेह नहीं कि उनको मोक्ष मिलना ही है, लेकिन उनको आनंद की भी प्राप्ति हो और जब तक इस सदन के अंदर उनका शरीर रहे, उनको हर प्रकार से भगवान सुखमय जीवन का रखें और जब शरीर की समाप्ति होती है तो निश्चित रूप से सबको ही जाना है, कोई आज कोई कल, तो जाएं तो भगवान श्री काशी विश्वनाथ अपने चरणारविंद में उनको स्थान दें और यह जो विविध अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी शक्ति है इस मोक्ष सदन चैरिटेबल ट्रस्ट की। क्योंकि जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर दिनई, अत्युत्कटई पाप पुण्यई, तो अति उत्कट जो अनुष्ठान होते हैं उनसे 3 वर्ष, 3 पक्ष, 3 मास, 3 दिन, 3 मिनट, 3 सेकंड में भी उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाता है अपने कर्म गति के अनुसार, अपने अदृष्ट के प्रभाव के अनुसार। तो देवाधिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ सबका अनवरत अभ्युदय उत्कर्ष करें, सभी अपने अपने कार्य में अनवरत अबाध गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर और उन्नत होते रहें। मोक्ष सदन के पास प्रचुर मात्रा में इनके पास धन भी हो, जिसके कारण ये आगे अपने इस महान कार्य को संपादित करते जाएं, जिसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो, क्योंकि धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से ही धर्म का कार्य होता है। उस धर्म कार्य करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इस माध्यम से ऐसे लोगों से भी आग्रह करेंगे जो कि संपन्न हैं हर प्रकार से, जिनके पास समृद्धि है, वह भी कुछ अंश यदि मोक्ष सदन चैरिटेबल ट्रस्ट को अपना प्रदान करते हैं तो अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो दान और धर्म के लिए हुआ है और यही हमारे साथ जाना है। मनुष्य के साथ या तो पुण्य जाना है या पाप जाना है, और वह हम पुण्य अर्जित कैसे करें, उसके लिए शास्त्र ने विधान किया कि अगर हमारे पास धन है तो हम उसका दान करें। अदत्त अगर दान नहीं किया तो उस दान न करने के प्रभाव से दरिद्रता आती है, दरिद्रता के प्रभाव से हम पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, जो भूखा आदमी होता है वो पाप पुण्य का विवेचन नहीं करता, अपितु अपना पेट भरने के लिए येन केन प्रकारेण, जैसे भी उसको सुलभ होता है वो मार्ग अपनाता है। तो अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावाच्च करोति पापम, दरिद्रता के प्रभाव से पाप करता है। पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, पाप करने के प्रभाव से नरकगामी होता है, नरक जाने के प्रभाव से पुनः पाप कर्म में प्रवृत्त होता है और पुनः वह दरिद्र होता है। इसलिए अगर हमको अपनी दरिद्रता को समाप्त करनी है, हमको पुण्य अर्जित करना है, तो निश्चित रूप से हमको दान भी करना चाहिए। तो ये संस्था जो है सबसे उपयुक्त संस्था है, जहाँ पर कि अगर हम कुछ अंश इस संस्था को दान करते हैं तो उस पैसे का सदुपयोग यहाँ पर जो ऐसे वृद्ध लोग रहते हैं, जो मोक्ष के अभिलाषी हैं, जो धर्मात्मा हैं, जहाँ पर पुण्य कार्य हो रहा है, जहाँ पर विविध अनुष्ठान हो रहे हैं,
इन सब अच्छे कार्यों में वह धन जो है वह लगेगा तो उनकी भी सद्गति होगी, और जो धन प्रदान करेंगे उनको भी भगवान सुख समृद्धि श्री वृद्धि से संपन्न भी करेंगे, और फिर उनको भी सद्गति और निर्वाण और अपने चरणों में स्थान देंगे। तो आज के समय में इतना बड़ा बीड़ा उठाना, उषा रानी जी को मैं यही कहूँगा कि आप एक महिला हो के, एक स्त्री हो करके, और आपने समाज में अपना जो ये स्थान बनाया है वह निश्चित रूप से हम सब के लिए स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह इसके लिए कम है। भगवान आपको खूब शक्ति सामर्थ्य दें, और इसी प्रकार से धर्माचरण में आपकी प्रवृत्ति बनी रहे। एक मोक्ष सदन नहीं, अभी कई मोक्ष सदन आपको बनाने होंगे आगे, ऐसा प्रभु आपको सामर्थ्य दें। बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे चल्ला सुब्बा राव जी जो यहाँ के महंत भी हैं और हम लोगों के आदरणीय हैं, और इनका भी अनुग्रह हमको प्राप्त हो रहा है। सुब्रमण्यम जी जो अपने आप में एक बड़ा नाम है, ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान हैं, उनका भी हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान चिंतामणि गणेश जी का अनुग्रह आप सभी लोगों को प्राप्त हो, और आप अपने कार्य में सफलतापूर्वक इसका संचालन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। दुर्गायै स्वाहा। गुरु जी को कोटि कोटि आभार। और इस प्रधान यज्ञ के जो है यज्ञेश्वर आचार्य अरुण प्रकाश तिवारी जी जो है माल्यार्पण करना चाहते हैं। आइए। दुर्गायै स्वाहा। करिए करिए तिवारी जी करिए। अरे आप प्रधान जो है इसके, इन्हीं के अध्यक्षता में सारा जो है सर अनुष्ठान कारित हो रहा है। आइए बगल में आइए। दुर्गायै स्वाहा। सर इतनी घोर व्यस्तता में जो है सर आपने समय दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि आभार। और जो अपने दो शब्द सर कहे अपने मुखार बिंद से, ये हम लोग के लिए आशीष स्वरूप है। और हम चाहेंगे जो है जो ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान वो भी दो शब्द मोक्ष सदन के लिए बोलें, और महंत जी जो हैं दो शब्द आशीर्वचन संस्था को उनके साथ जो है मुखार बिंद से भी मिले। विश्वेशवं माधवं धुंडिम दंडपानिम च भैरवम वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। काशी 3 खंड में है। सबसे बड़ा खंड केदार खंड है। केदार खंड में भैरव यातना नहीं, यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं, यहाँ मोक्ष डायरेक्ट मिलता है। शिव केदार 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 ये ध्वनि मोक्ष लक्ष्मी पुरद्वारक पाठोद्वाटन। केदार खंड में मोक्ष सदन है, मोक्ष सदन होना और यहाँ लोग मोक्ष के लिए आना, यहाँ डायरेक्ट जो है इनको मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और 2 खंड में है, विश्वेश्वर खंड ओंकार खंड में भैरव यातना है, केदार खंड में भैरव यातना भी नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़ा उत्तम खंड माना गया है। उस उत्तम खंड में यहाँ मोक्ष सदन है जो मुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश से और कहाँ के लोग बुजुर्ग आते हैं, जो माँ पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं वो लोग आके मोक्ष सदन में रह रहे हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होना है। तो केदार खंड से बड़ा मुक्ति का और मोक्ष का स्थान है ही नहीं, क्योंकि इस केदार खंड में बनने से भैरव यातना नहीं है। और हरिश्चंद्र घाट बगल में है, केदारेश्वर मंदिर है, गणेश जी है यहाँ पे जो है, वहाँ पे महामृत्युंजय है, यहाँ पे जो है तिलभांडेश्वर हैं। यहाँ पे जो भी तिल के बराबर रोज बढ़ते थे तो उनको भगवान ने प्रार्थना किया कि तिल के बराबर बढ़ेंगे तो पूरा काशी तिलमय हो जाएगा, शंकरमय हो जाएगा। तो साल में 1 दिन बढ़ते हैं, शिवरात्रि वाले दिन। ये केदार खंड की महिमा, इससे बड़ा कोई खंड नहीं। इस खंड में अगर मोक्ष सदन और जो वृद्धाश्रम खुलने से वृद्ध लोगों को मोक्ष तुरंत मिलेगा, क्योंकि कहा ही गया शिव केदार 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 ये ध्वनि मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष का द्वार ही यहाँ है, तो इससे बड़ा और द्वार है नहीं। इसमें उषा जी कर रही हैं मोक्ष के लिए। जो बुजुर्ग हैं माता पिता का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको सेवा करें माँ पिता के रूप में मानकर, इससे बड़ा और क्या है। और इसी तरह उत्तरोत्तर उन्नति करें, 1 नहीं 2 3 मोक्ष सदन हो जिससे वृद्धों का सेवा हो सके। वृद्धों का सेवा सबसे बड़ा से
तीन सेवा कहा गया, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। तीन ऋण चुकता नहीं किया था। माता पिता का कभी ऋण चुकता नहीं कर, कोई कहे हम माँ पिता के नाम से कुछ कर दिए ऋण चुकता कभी नहीं हो सकता। उसी तरह गुरु के बाद जो ये अतिथि जो वृद्ध लोगों का सेवा कर रहे हैं, उससे बड़ा सेवा कोई नहीं है। अब माँ पिता के बराबर समझ के उनका सेवा करना, इससे बड़ा सेवा है। अगर आज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और इसी तरह हम चाह रहे हैं उषा जी गणेश जी से ही प्रथम पूज्य हैं, चिंतामणि गणेश, यहाँ से शुरू हुआ है, उत्तरोत्तर उन्नति करें। हम लोग यही भगवान से मान मनाते हैं। बाबा केदार जी और गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये उत्तरोत्तर उन्नति करें और ऐसे ही वृद्धों का सेवा करते रहें, वृद्धाश्रम खोलते रहें और मोक्ष जन्म मोक्ष सबको दिलाते रहें। यही इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा पुण्य कुछ है नहीं। काश्याम वासा, काशी वास, गंगा स्नान, शिव पूजन, सत्संग, चारों यहाँ काशी में मिलता है। हमारे देखिए सन्मुख शर्मा जी हर साल कार्तिक में आके यहाँ कथा सुनाते हैं। सामवे सन्मुख शर्मा, इसकी तरफ प्रभाकरण जी और जितने आंध्रा के हैं आके काशी को बदल दिए हैं। पंचकोश यात्रा में जितने मंदिर हैं सबका पुनरुद्धार किए हैं सामवे सन्मुख शर्मा। इसके पहले हमारे भागवत करते रहे, वो करते रहे, उसके बाद यही किए, और कोई करने वाला नहीं। आज प्राचीनता को स्थापित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी है। उषा जी ऐसे ही मुक्त सदन खोलते रहे, वृद्धाश्रम खोलते रहे और वृद्धों का सेवा करते रहे, यही भगवान से हमारी